सना देशमुख जिन्होंने ये जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोल करके जनता को एक अच्छी सेवा दी थी। आपको नहीं लगता कि आप मेहनत कर रही हैं, आप बीज बो रही हैं, आप फसल उगाने का काम कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की मिठाई पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता खा के भाग रहा है? आपको लगता है क्या? जो अपॉर्चुनिटीस्ट रहते हैं वो ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। कब तक अपॉर्चुनिटी उठाएंगे? एक ना एक दिन तो हकीकत पता लोगों का ये भी कहना है कि पुरुषों से ज्यादा वजन है सना देशमुख जी का। वो से मिले भी हैं जो कहते हैं कि मैंने और मेरी टीम ने इस काम को किया है, लेकिन जब उदाहरण देखने गए तो पता चला कि काम तो किसी और ही ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी जो है उसमें आपस में ही जो है रंजिश है। जिसका अगर आपको ऐसा लगता है सना देशमुख इतनी वेल सेटल्ड है कि हजार 500 रुपए लोगों को दे के बुला सकती है, तो मुझे लगता है फिर चुनावों में आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि सना देशमुख क्या कर सकती है। जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनका इस पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ कुछ जमता नहीं है, अंकुश मालुसरे हैं। और आपके जिला अध्यक्ष जो अंकुश मालुसरे हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उनकी बेकार छवि के चलते, कहीं ना कहीं उनकी जो एक दुराभाव छवि है उसके चलते आपको और राष्ट्रवादी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा? कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ गरीब लाचार महिलाओं को घर दिलाने के झांसे में फंसाकर अवैध पक्ष प्रवेश करवाया था। शायद आप इस बात से अवगत होंगी। वो आते हैं मीरा भाईंदर में और काशी मीरा में जो अवैध निर्माण मतलब जो तोड़क कार्रवाई की गई थी उसका विरोध करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हटकेस में अपना पोस्टर लगा करके एक जमीन पे पतरा बिछा करके कब्जा कर रही है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हमेशा कर्टेन के पीछे रहती हैं। द वुमन बिहाइंड द कर्टेन इनकी उपाधि है। मीरा भाईंदर शहर में काफी विख्यात है। वैसे महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता स्वरूप है। बिजनेस वुमन है, स्टेट्स वुमन है, ऐसा कह सकता हूं, और काफी राजनीति में बहुत ही सजग रहने वाली महिला हैं। तो सना देशमुख जी, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जनता को, जो आपको देख रहे हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं को जो कुछ पढ़ी लिखी हैं और कुछ आपके जैसी एडवोकेट हैं, उनको अपने बारे में बताइए। आप कौन है, क्या है और इस राजनीति रूपी दलदल में क्या कर रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट सना देशमुख। मैं नया नगर एरिया में सोशल वर्क मैंने फिलहाल स्टार्ट किया है। पेशे से मैं वकील हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक ऑफिस है जहाँ से मैं एलपीओ रन करती हूँ, मतलब आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस है वो भी करती हूँ। साथ ही सोशल वर्क मेरा पैशन रहा है हमेशा से, और वो फॉलो करते हुए मैंने एक एनजीओ की भी स्थापना की है, पहल फाउंडेशन नाम से, जो 2014 से मीरा रोड में कार्यरत है। और अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। सवाल ये उठता है मैडम कि समाज सेवा और राजनीति दोनों सौतेले भाई बहन कहे जाते हैं। समाज सेवा तो ठीक था, लेकिन आपने राजनीति के लिए राष्ट्रवादी पार्टी ही क्यों चुनी? क्या देखा आपने राष्ट्रवादी पार्टी में, जरा ये बताएंगी क्या? देखिए, समाज सेवा और राजनीति ये सौतेले भाई बहन नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। जब आप समाज सेवा करते हो तो जरूरी होता है आपके पीछे एक राजनीतिक पावर हो। मैं पहल फाउंडेशन के अंडर में काफी दिनों से काम कर रही थी। मेरे काफी काम रहते थे जो मैं लेके जाती थी। लोग मुझ पे काफी ट्रस्ट करके अपनी परेशानियां मेरे पास लेके आते थे। लेकिन जब हम किसी ऑफिसर से या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं काम लेकर, तो अगर आपके पीछे एक एनजीओ का सपोर्ट है या किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है, और जब आप वो लेबल लेके जाते हैं, तो जब राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट होता है ना, तो एक अलग छाप आपकी पड़ती है। आपके काम को जल्दी से उसकी सुनवाई होती है। मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई अगर काम लेके आए तो वो निराश ना लौटे, और उसलिए वो काम को एक ये कैटलिस्ट बोल के मेरे को लगा कि एक राजनीतिक पार्टी को जुड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सबसे पहला रीजन है आदरणीय शरद पवार जी। इनके जो विचार है इससे मैं काफी प्रभावित हूँ। इनकी मैंने किताब पढ़ी है, जिस तरह से मैंने देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है कि शरद पवार साहब अपने हर जो कार्यकर्ता है उनको उनके नाम से जानते थे। मतलब उनका देखो कितना बड़ा जनसंपर्क था, और वो हर कार्यकर्ता को वो इज्जत देते थे। वो इज्जत
किसी राजनीतिक और किसी राजनीतिक पार्टी में मिलना मुश्किल थी। तो मुझे लगा कि वो इज्जत से के साथ काम करना, हर कार्यकर्ता को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी। मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी पार्टी की इमेज कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता जो है उनकी जो हैसियत है वो एक चमची से ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात जो यहाँ पर वो है कि नेपोटिज्म और परिवारवाद का ये पार्टी है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात पर लगाया जा सकता है कि चंद्रकांत पाटिल है, आपने नाम सुना ही होगा, उनका प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि ये वो पार्टी है जहां पर अगर कोई एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना सुझाव देने के लिए उठता है तो पार्टी के इस फोरम से एक आदमी उठ के ये बोलता है कि ये तो नीचे बैठ जाए, मेरे बाप की पार्टी है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी में ऐसा नेपोटिज्म हो, इतना परिवारवाद हो, वो पार्टी को मीरा भाईंदर शहर की जनता क्यों चुनेगी? मैं तो आपके पूरे सवाल को सिरे से खारिज करती हूँ। मुझे नहीं लगता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह का नेपोटिज्म है। मैं यहाँ पर अपने जो आई हूँ पार्टी के अंदर, मैंने काम करना स्टार्ट किया पिछले 3 महीने में। मुझे जो रिकॉग्निशन मिलना था, मेरा काम है, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, कभी किसी ने नहीं कहा कि तू ये काम मत कर या ये ऐसे मत कर। और वो तो स्पेशली कोई नेपोटिज्म का मुझे एक उदाहरण मुझे मीरा रोड में दिखाइए, मीरा भाईंदर शहर में कहाँ आपको दिखा कि बाप था इसके लिए बेटा आ गया और इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी वो चला रहा है करके। इस तरह से मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। हर इंसान अपने काम के बलबूते पे आगे बढ़ा है। जी सना देशमुख जी, जैसा कि आपने बोला कि राष्ट्रवादी पार्टी में ये है, हमने बहुत सारे काम किए, हमने बहुत आपके बारे में जानने की भी कोशिश की और काफी अच्छा फीडबैक आपका मिला हमें जनता से, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी काफी अच्छा फीडबैक मिला। सना देशमुख जिन्होंने ये जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोल करके जनता को एक अच्छी सेवा दी थी, आपको नहीं लगता कि आप मेहनत कर रही हैं, आप बीज बो रही हैं, आप फसल उगाने का काम कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की मिठाई पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता खा के भाग रहा है? आपको लगता है क्या? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इस चीज पे। देखिए, जब मैंने कंप्यूटर क्लासेस चालू करी थी या फिर मैंने जो विचार लाया था दिमाग में, तो वो इस वजह से था कि मैंने जो अपना ऑफिस सोशल वर्क का स्टार्ट किया, यहाँ पे मोस्टली लॉकडाउन था, लड़के लड़की आते थे, जॉब चाहिए, प्लस मेरा ऑफिस भी था जहाँ ऑलमोस्ट 100 लोग काम करते हैं मेरे पास। मैंने उनको एम्प्लॉयमेंट दी है। उस वक्त जब मैं इंटरव्यूज लेती थी तो दिखता था कि इंटरव्यू क्रैक कर रहा है अपना बच्चा, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज नहीं होने की वजह से मैं उसको हायर नहीं कर पा रही हूँ। तो क्यों ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो नया नगर का एरिया है ना, यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं जिन्हें जॉब की जरूरत है, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग एजुकेशन पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैं अपने तरफ से अगर मुझसे पॉसिबल है तो मैं कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करूंगी। ये इच्छा से मैंने कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की और उनको कंप्यूटर का नॉलेज देना, बस मेरा यही सेवा करने का इच्छा था ताकि वो कुछ कर सके। लेकिन अब जिस तरह से आपने बोला कि आपने किया, आपने बीज बोया, लेकिन बाद में क्रेडिट का मिठाई कोई और खा रहा है। तो देखिए, हाँ, तो देखिए, मेरे को बचपन से सिखाया गया है, या मैंने खुद सिखाया, कहो, स्कूल जाती थी तब एक श्लोक पढ़ा है मैंने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कभी भी अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैंने बीज वो जीवन के लिए, वो राजनीति के लिए नहीं, वो राजनीति में जो चीज है जीवन में राजनीति ये मेरे जीवन का अविभाज्य घटक है, वही मेरी जीवन है अभी, क्योंकि मैं आज लोक सेवा के लिए उतर गई हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैंने बीज बो दिया, अब मैं उसकी फल की चिंता नहीं करूंगी। जब जो सच में फल खाने आएगा, जब उसे दिखेगा कि वो झाड़ मेरे आंगन में लगा हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये उसी का ही झाड़ है। मैं 10 जगह डंका नहीं पीटना चाहती कि मैंने किया। जब लोगों को दिखेगा तो मेरा काम बोलेगा मेरे लिए। मैं ये कहती हूँ, क्या है कि राष्ट्रवादी पार्टी में हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की, हम ऐसे लोगों से मिले भी हैं जो कहते हैं कि मैंने और मेरी टीम ने इस काम को किया है, लेकिन जब उदाहरण देखने गए तो पता चला कि काम तो किसी और ही ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी जो है उसमें आपस में ही जो है रंजिश है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी देखा जा सकता है कि हिजाब विरोध जब हो रहा था तो आप अलग आंदोलन कर रही थी, आपके जो अध्यक्ष हैं वो अलग आंदोलन कर रहे थे। नहीं, मैंने अलग आंदोलन नहीं किया। पुष्टिकरण करिए ना थोड़ा। मैंने आंदोलन अध्यक्ष से अलग बिल्कुल भी नहीं किया जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जब आंदोलन हुआ था हिजाब विरोधी, शायद मैं यहाँ नहीं थी उस वक्त, मैं सऊदी में थी जी। तो इसलिए मैं उस वक्त में वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन रिटर्न आने के बाद हमने बैठ के एक दूसरे से बात करी। फिर पता चला कि मतलब पुलिस वाले जो थे, पुलिस मीटिंग हुई थी,
और वहां पे हमने डिसाइड किया कि लेडीज की एक मीटिंग करेंगे पुलिस के साथ। तो वो लेडीज की मीटिंग थी, वहां अध्यक्ष नहीं आ सकते थे जी। तो वो वहां पर नहीं आए। हमने लेडीज को वहां पर बुलाया और साथ में बैठ के वो पुलिस और लेडीज की जो है वो मीटिंग रसास इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने करवा के दी, क्योंकि हिजाब का मसला मेरे हिसाब से ऐसा था ना, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा था कि वो चीज हुई थी कर्नाटक में जो बंद हुआ था, उसके लिए यहाँ रास्ते पे उतरना। यहाँ की लेडीज ऑलरेडी डरी हुई थी, मुझे कॉल्स आती थी लेडीज की कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला है, क्या हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे। तो ना मुझे लगता है प्रोटेस्ट यहाँ कब करो, मतलब महाराष्ट्र की धरती पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो जब आपको महाराष्ट्र सरकार को कुछ दिखाना है। हुआ कर्नाटक में आप यहाँ कर रहे हो, उससे इतना फलित या फिर उसका इतना आउटकम मुझे नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि प्रोटेस्ट करने से बेटर ये है कि जो लेडीज डरी हुई है कि महाराष्ट्र में भी ये हो सकता है, तो अप्लाई करने वाला जब भी कोई निर्णय आता है तो उसकी अमल बजावनी जब होती है पहले पुलिस करती है, तो क्यों ना पुलिस के सामने लेडीज को बिठाया जाए। ये इंटेंशन से मैंने वो मीटिंग करवाने का के लिए इनिशिएटिव लिया था और पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और हमने वो मीटिंग की। तो इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा कि हम लोगों ने अलग अलग किया, बट मैंने वो मुद्दे को अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। बट ऐसा नहीं कि मैंने उनसे हटके या फिर विरोध में उनके या अलग जाके कोई आंदोलन किया, वैसा कुछ नहीं था उसमें। सना देशमुख जी, आप पेशे से वकील हैं, तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझ पर उस पर केस नहीं कर देंगी। काफी जगह देखा गया है कि राष्ट्रवादी पार्टी में बहुत बड़ा हुजूम में बहुत बड़ी भीड़ आपके साथ खड़ी मिलती है, तो जब कुछ बातें होती है, कुछ बातें फैलती हैं कि मालूम पड़ता है कि सना देशमुख ने ये भीड़ 1500 रुपया देकर लाई है, तो एक बार जरा उस पर तुष्टिकरण आप करेंगे क्या, वो 1500 का वो जो ऐसा फैला हुआ है? देखिए, जब कोई बढ़ता है ना उसके पैर खींचने वाले 10 लोग होते हैं। अब वो 1500 का जो है ना, जब नेक्स्ट टाइम मेरा कोई प्रोग्राम होगा ना, मैं आपको बुलाऊंगी, स्पेशल दावत दूंगी, वहां जितने लोग बैठे हुए हैं ना उनसे पर्सनली पूछिएगा कि सना देशमुख से प्यार करते हैं इसीलिए उनके प्रोग्राम में आए हैं या फिर सना देशमुख ने पैसे देके बुलाया। और भाई, ना तो मेरा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ना तो कोई मेरा बड़ा बिजनेस है, ना फैक्ट्री है, ना कोई स्कूल है कि जहां से मुझे इतना इनकम आ रहा है कि मैं लोगों को ऐसे ही बांटती चलूं। मुझे नहीं लगता है मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए वो मेरा काम देख के जुड़े हैं, और लोग 10 बात बोलते रहेंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है सना देशमुख इतनी वेल सेटल्ड है कि 1000 500 रुपए लोगों को दे के बुला सकती है, तो मुझे लगता है फिर चुनावों में आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि सना देशमुख क्या कर सकती है। सतर्क हो जाइए। चेतावनी मिली कि धमकी मिली है? आप ले लो उसको जो लेना है, जैसे लेना है। सना देशमुख जी, आपने बात की फैक्ट्री की, स्कूल की, कॉलेजेस की, आपको नहीं लगता कि नया नगर जिसके संस्थापक जो है बहुत बड़े उम्दा व्यक्ति हैं, काफी उनको मीरा भाईंदर शहर का सुल्तान आजम कहा जाता है, मुजफ्फर हुसैन साहब जो हैं, आपको लगता नहीं कि उनको मात देने में, उनको विरोध करने में, उनके सामने खड़े होने में काफी अड़चने आएंगी? हाँ, वो एक बहुत ही मतलब काफी बड़े नेता है जी। और मैं उन्हें पर्सनली एडमायर भी बहुत करती हूँ, क्योंकि काफी दिनों से उन्हें देखते आ रही हूँ जो भी है जैसे। पर क्या है कि सिर्फ एक बड़ा नेता है इसीलिए ही उन्हें सपोर्ट किया जाए। अगर काम नहीं हो रहे हैं लोगों के और फिर भी लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे सिर्फ एक बड़ा नाम है इसीलिए, तो मैं समझती हूँ ये गलत फहमी है। वो जिस तरह से वो बड़ा नाम है, उन्हें आज जिस तरह से मैंने बोला उनका नाम जब लेते हैं तो हम भी रिस्पेक्ट से ही लेते हैं उनका नाम। बट द थिंग इज कि अगर लोगों के काम नहीं हो रहे तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, और जब लोगों को आशा की किरण दिखती है कि हाँ ये जिनसे हमने उम्मीद लगाई है, सबने पहली उम्मीद लगाई थी, लेकिन जब वो उम्मीदें टूटी तो उन लोगों को ऑप्शंस ढूंढना लोगों को जरूरी पड़ा। और मुझे लगता है आज नया नगर विकल्प ढूंढ रहा है। अगर हम लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आगे आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि आज हाथ में सत्ता नहीं होने के बावजूद भी ये लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो इन पे एक बार भरोसा करेंगे तो शायद ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारी बुनियाद है कि लोग विकल्प चाहते हैं, और वो सही विकल्प हम हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सही विकल्प के रूप में नया नगर में उभरी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि हम हमारे काम के बेसिस पे बात कर रहे हैं, और हम इस बेसिस पे बात कर रहे हैं कि सामने से क्या काम नहीं हुए हैं। तो यहाँ साहब का, मुजफ्फर हुसैन साहब का रुतबा
वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, वो अनटच्ड रहेगा। यहाँ पर है कि ग्राउंड पे उतर के जो लोग काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दो चीजें बहुत अलग है और लोगों को ये समझ रहा है कि वो एक अलग चीज है और ग्राउंड पे उनका काम जो लोग कर रहे हैं, तो मुजफ्फर हुसैन जो है वो एक अलग चीज है और उनके लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दो चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। तो सना देशमुख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे कि मुजफ्फर हुसैन अलग है और उनके नुमाइंदे जो हैं, उनके मुलाजिम जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है काफी चीजें उनको पता भी नहीं होंगी कि वो उनको लगता होगा कि मेरे एरिया में काम सही चल रहा है, लेकिन नहीं चलता है। ये ऐसा बहुत बार जब हम आते हैं मीरा रोड में, नया नगर में, तो नया नगर काफी हमें सुसज्जित दिखता है, संपन्न दिखता है, ऐसा दिखता है कोई परेशानी नहीं है। तो एकदम परेशानी, क्या परेशानी देख के आपको लगता है कि नया नगर इतना खराब है? क्योंकि नया नगर में तो इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, इतनी अच्छी अच्छी रोडें हैं, वाइडनिंग रोडें हैं, सब डीबी प्लान से बना हुआ है। तो क्या इसमें आपको कमी दिख रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में सिर्फ नया नगर में ही कार्य कर रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे मीरा भाईंदर शहर में काम कर रही है। रोड पे नहीं दिख रही, डीपी रोड पे नहीं दिख रही, नगर रोड पे नहीं दिख रही। वो वहां का एरिया, मेरा जो एरिया है, मैं वहां पर मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर काम करूँ, अपने लोगों को प्रॉपर सेवाएं मेरी ओर से पहुंचाऊं। और आप जब नया नगर की बात करते हो तो अभी कितना, ऑलमोस्ट 5:30 बज रहा है। 6, 6:30 बजे के करीब में आप बाहर निकलिए और देखिए रोड पे जो गाड़ियां लगती है ना, एक गाड़ी लगती है हॉकर की, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी लगती है। तो ये जो आपने 20 फीट का रोड बनाया है, यहाँ से 2 लाइन हॉकर्स की, यहाँ से 2 लाइन हॉकर्स की, रास्ते में पैदल चलने वाले को जगह नहीं रहती है। ये हटाने का, सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए। ये यहाँ के अथॉरिटीज की है, यहाँ के नगर सेवक है, इन लोगों ने देखना चाहिए। लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, बाजार लग जाता है, बाजार उठने के बाद जो कचरा पड़ लगता है, वहां पे जो कचरा पड़ा हुआ रहता है, म्युनिसिपैलिटी को बोल के वो साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी यहाँ के नगर सेवकों की है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारियां सही से, अब आपको ये क्यों नहीं दिखता मुझे समझ, आप बोल रहे हो कि एकदम बहुत अच्छा है, तो आप जरा आइए 2:30 बजे के बाद ना, 2 बजे के बाद बानेगर गली में जाइए, वहां का कचरा देखिए, फिर आप बोलना कि नया नगर एकदम अच्छा है, बहुत अच्छे से बना हुआ है और सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अभी शाम में 1 घंटे बाद थोड़ा वीडियो निकालिए जाके, देखिए कि किस तरह से गाड़ियां लगी हुई रहती है। फिर हफ्ता वसूली की बात है, मैं अभी बोलती हूँ कि कितना, मतलब कितना लूटोगे जनता को, लूट के कितना लूटोगे? 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, वो धूप में बैठते हैं, वहां पर बेचते हैं, जो भी है उनका रोजी रोटी कमाते हैं, उसके अंदर से भी आपको हफ्ता देना है, रिक्शा वालों को भी आपको देना है, हर जगह देना है। मतलब जो सबसे छोटा तबका है ना, नया नगर का जो की आबादी है ना, ये एकदम लो इनकम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, जैसे मैंने कहा, लोअर मिडिल क्लास है। रोज जाते हैं, अपना कमाते हैं, लाते हैं घर में, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। वो मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े रहकर वो अपना जो भी है बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उसके अंदर से भी आपको हिस्सा चाहिए। तो ये चीज जो है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अगर इस वक्त अगर ये होता है कि जो विकल्प नया नगर ढूंढ रहा है, मैं कह रही हूँ उस तरह से अगर विकल्प के रूप में हम लोग आते हैं ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज आपके माध्यम से बोलती हूँ कि ये चीज यहाँ पर बंद होके रहेगी। मतलब आज सना देशमुख ने कहीं ना कहीं ये खुलासा कर दिया है कि नया नगर में हफ्ता वसूली होती है, नया नगर में हॉकर्स का बहुत बड़ा जो है हुजूम लगता है, नया नगर के नगर सेवक जो मुजफ्फर हुसैन के कांग्रेस के जो नगर सेवक हैं वो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसा सना देशमुख ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया। सना देशमुख जी, ये तो बात है कांग्रेस की, नया नगर की। अब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रवादी पार्टी की, जिसके यहाँ कोई भी महिला इतने बड़े हुजूम में, इतने बड़े मजमे में नहीं दिखती। महिलाओं का बहुत ही कम सहयोग दिख रहा है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ गरीब लाचार महिलाओं को घर दिलाने के झांसे में फंसाकर अवैध पक्ष प्रवेश करवाया था। शायद आप इस बात से अवगत होंगी। वो अवैध पक्ष प्रवेश नहीं था, महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला के बोला था। वो जो भी था, वो उसके अंदर उसके पीछे एक राजनीति थी। जैसे भी था, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महिलाएं फ्रंट पे नहीं दिखती, तो मैं अगेन ये बात को खारिज करना चाहती हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्योंकि हम जब भीड़ देखते हैं, हम पत्रकार जो भीड़ देखते हैं, वहां पे महिलाओं की इतनी सहभागिता नहीं दिखती जितनी अन्य पार्टियों में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर में महिलाओं को इकट्ठा करने में असफल हुई है।
नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को इकट्ठा कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है और महिलाएं काफी प्रमाण में जुड़ी हुई है उनके साथ। शायद आप जिस कार्यक्रमों में जाते हैं वो कार्यक्रमों में महिलाओं का सहभाग नहीं हुआ होगा, कभी ऐसा दिख के आया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। और आप स्पेशली मेरे कार्यक्रम, आपके पास पड़ा हुआ है बुक, इसमें जरा आप थोड़ा घुमाओगे ना? इस किताब में बहुत सारे कार्यक्रम पड़े हैं, जो किया तो इन्होंने है लेकिन श्रेय किसी और ही ने लिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जानते होंगे। अच्छा, ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये आपका डायलॉग है? मेरा डायलॉग नहीं है भैया, ये आप कह रहे हो? आप कह रहे हो? ये किस बेसिस पे कह रहे हो? वो आपने जो रिसर्च करी है, जो भी करी है और लोगों से पूछा है, इंटरव्यू भी लिया है, वहां पे बकायदा ये सुनने को भी मिला है हमें कि मैंने और मेरी टीम ने। तो ये तो मैं और मेरी टीम पता नहीं है, वो जानते भी, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, नाम नहीं लूंगा भैया, मानहानि का जमाना है, लग जाएगा। तो सना देशमुख जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, पार्टी में जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, आप जैसे महिला कार्यकर्ता को 4 महीना ही हुआ आए हुए, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका इस पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ कुछ जमता नहीं है, जो अंकुश मालुसरे हैं। और आपके जिला अध्यक्ष जो अंकुश मालुसरे हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उनकी बेकार छवि के चलते, कहीं ना कहीं उनकी जो एक दुराभाव छवि है उसके चलते आपको और राष्ट्रवादी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता उनकी कोई बेकार छवि है। निर्भय भारत है, हाँ जो भी है, जहां तक घोटला कपाला की बहुत बड़ी छवि है, पेपर्स भी हैं बकायदा उसके, वो उसका अगर वो प्रूव हो गया है, आपके पास एविडेंसेस है, तो आई रियली डोंट नो। बट जहां तक मैं बात करूंगी, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं है। और मैंने जितना उनके साथ काम किया है, मुझे तो वो काफी अच्छे लगे। जितना नॉलेज उनके पास है, ग्राउंड लेवल से वर्क करके जो कार्यकर्ता संगठित करने का उनका जो एक्सपीरियंस है, वो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा पहुंचा रहा है, काफी फायदा पहुंचा रहा है। इनके गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ जो इस वक्त मीरा भाईंदर में, उनको शायद से मीरा भाईंदर का भी पूरा कार्यभार मिला हुआ है, वो आते हैं मीरा भाईंदर में और काशी मीरा में जो अवैध निर्माण, मतलब जो तोड़क कार्रवाई की गई थी, उसका विरोध करते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हटकेस में अपना पोस्टर लगा करके एक जमीन पे पतरा बिछा करके कब्जा कर रही है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे इसकी जानकारी नहीं, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लगेंगी। ऐसा कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्यों, कुछ वजह रहेगी, मुझे तो नहीं प्रमाण है मेरे पास। मेरे को इसकी जानकारी नहीं। जिस वक्त मेरे को इसकी जानकारी रहेगी मैं देखूंगी, उसके बाद ही मैं इसको हाल ही में 15 दिन पहले ये हुआ है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कुछ कृष्णा सागर करके हैं, उन्होंने उस जगह पे अवैध निर्माण, अवैध कब्जा किया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगी, मैं देखूंगी, जो सही है गलत है वो खुद जांच पड़ताल करूंगी, उसके बाद कमेंट करूंगी इस पर। चलिए सना देशमुख जी, इतना हमने आपके पार्टी के पॉलिटिकल छवि से पूछा, थोड़ा आपसे थोड़ा रास्ता रूबरू करते हैं। पार्टी के 20 मेंबरों को हमने फोन लगाया, आपके बारे में जान पहचान की, तो उन्होंने कहा कि सना देशमुख बड़ी दिलदार है। सना देशमुख बड़ी दिलदार है, किसी 1 रुपया लेती नहीं, उल्टा अपनी जेब से पैसा देती है। और सना देशमुख की इसी दिलदारी का फायदा लोग उठा रहे हैं और वो कुछ बोलती भी नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप जो ये कर्टेन के पीछे रहती हैं, ये काफी गलत है पॉलिटिक्स में? नहीं, मैंने आपको पहले ही किया बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो वो तो मेरा ये रहा ही है, एक फिलोसफी, वो थीम रही है। करते रहो ना, वो एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। और जो अपॉर्चुनिटिस्ट रहते हैं वो ज्यादा देर टिकते नहीं है। कब तक अपॉर्चुनिटी उठाएंगे? एक ना एक दिन तो हकीकत पता लोगों का ये भी कहना है कि पुरुषों से ज्यादा वजन है सना देशमुख जी का। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रुतबे की। नहीं, मैंने अदरवाइज लिया उसको। मुझे देखो, मेरे को कोई शौक नहीं है पुरुषों से बड़ा बनना है या जो भी है। मैं पार्टी में जिस लोगों के भी साथ काम करती हूँ, मुझे इतना है उनके कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करना है, क्योंकि यूनिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले पहल फाउंडेशन से काम कर रही थी, छोटा था, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे सीमित थे। आज मेरा दायरा बड़ा हो गया, मुझे शक्ति मिली, वो इसलिए क्योंकि पार्टी से इतने लोग जुड़े हुए हैं और वो सब एक यूनिटी दिखती है जब हम किसी भी काम में जाते हैं, तो मैं काम करने के लिए जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम सब जितने भी है, चाहे फिर वो बेसिक हो, चाहे यूथ हो, फ्रंटल हो, कोई भी फ्रंटल सेल्स हो या जो भी है, वो सब एक साथ मिलके यूनिटी से काम करे। और इसमें किसी को ऊंचा नीचा, मुझे ये सब कुछ, मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है और मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है ये चीज का। सना देशमुख जी, आप आखिरी 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद आपसे राब्ता जो है अलविदा लेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। काफी अच्छा लग रहा है बात करके कि पॉलिटिक्स वो जगह है जहां पे इंसान अपनी आधी के 80% जिंदगी गवा देता है।
तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल घर भी होता है, सना देशमुख के हस्बैंड होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप घर जाती हैं तो आपके बच्चे बोलते हैं यार मम्मी ना बड़ी वो हो गई है, हमको टाइम देती नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर नहीं पड़ता आपके पर्सनल लाइफ पे? नहीं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मुझे। वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ। वो हमेशा से ही कहते थे कि तुझमें वो उपजत गुण है करके, मतलब वो इनबॉर्न गुण है कि तू सोशल वर्क के लिए पैदा हुई है, तू लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हुई है, गो फॉर इट। उन्होंने ही मुझे ज्यादा मतलब प्रोत्साहन दिया। रहा मेरे बेटे की बात, मेरे को एक लड़का है 9-9.5 साल का है, तो वो है तो वो थोड़ा कंफ्यूज है कि मम्मा करती क्या है आखिर, ऐसा क्या चलता है, पूरा टाइम बाहर रहती है, लोगों के बीच में रहती है। बट अगेन ही इज ऑल्सो हैप्पी। वो प्राउड फील करता है अपनी मम्मा पे, जब मम्मा जाती है या फिर वो कुछ सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कुछ देख लेता है स्टेटस पे, तो ही इज लाइक कि मम्मा तो तेरे साथ इतने लोग हैं, इतने लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? तो मेरे को नहीं लगता कि कभी वो लोग निराश होते। जब भी मैं बाहर होती हूँ तो उनको ये पता है कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, और वो यही सोचते हैं कि आज मम्मा कर रही है, मेरा बेटा ये सोचता है कि आज मम्मा कर रही है, कल मैं भी वैसा करने के लायक बन जाऊँ। मीरा भाईंदर के बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे समाज सेवक, बहुत सारे लोग काफ़ी पर्दे में थे। हम अभी मैं पर्दे से बाहर आया तो इसलिए आपका इंटरव्यू लेने आया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जो ये कार्य हैं ग्राउंड लेवल पर, क्या जो लोग आपको मानते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या वो आपको अपनी नगर सेविका, अपना लीडर, अपनी नेता के रूप में देख सकते हैं आगे चलकर? कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीक है। देखिए, अभी नगर सेवक बनना नहीं बनना वो तो पार्टी का डिसीजन है। अगर पार्टी किस तरह से मीरा रोड में क्या देख रही है, किस तरह से, या वो मेरे को उस लायक समझते नहीं समझते, लेकिन किसी का सहारा बनना या लोगों के साथ खड़े रहना, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नगर सेवक होना जरूरी है। मैं वो ऐसे भी अपना काम करती रहूंगी। लेकिन हाँ, इसी वक्त मैं ये भी मैसेज लोगों को दूंगी कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मुझसे कोई आशा रखते हैं काम करने की, तो आज बिना किसी पोजीशन के मैं इतना कर पा रही हूँ उनके लिए, तो कल को अगर मुझ पर विश्वास रख के मुझे कोई पोजीशन देते हैं तो इससे दुगना तिगना काम मैं उनके लिए कर सकती हूँ। तो उसी भरोसे पे मैं सोचती हूँ कि शायद लोग मुझ पे भरोसा दिखाए। एक्चुअली शायद बोलना गलत होगा, मुझे यकीन है लोग मुझ पे भरोसा दिखाएंगे। और चुनाव हम इसीलिए ही लड़ने का सोच रहे हैं ताकि हमारे पास वो पावर है। जैसे मैंने कहा कि मैं एनजीओ से फिर पॉलिटिकल पार्टी में आई क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए थी। उसके बाद अगर मैं नगर सेविका बनने का सोचती हूँ तो वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं लोगों के और काम आ सकूं। जी, ये तो बात रही हाल फिलहाल सना देशमुख जी से। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनसे बात करते हुए शायद आपने भी सुना होगा कि कहीं भी इन्होंने अपने काम का जिक्र नहीं किया, यहाँ भी ये चुपी रही। तो सना देशमुख जी, आज आपने हमसे इतना अच्छा बात किया, हमसे इतना रूबरू करवाया, इसलिए आपका बेहद धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूं राम।